लंबे समय से जारी मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। आपको जानकारी दें, मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने जातिगत आरक्षण पर सरकारी संकल्प जारी कर दिया है। इस जीआर को फरवरी में आगामी विधानसभा सत्र में कानून में बदल दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद मनोज जरांगे का अनशन खत्म हो गया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में मराठा समुदाय में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो मराठा आरक्षण को लेकर यह खबर कहीं ना कहीं राहत भरी है, क्योंकि लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन अब खत्म हो गया है और इसको लेकर मराठा समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से खास बातचीत की है। पिछले अनेक सालों से, मतलब हम कहेंगे कि बरसों से एक मुद्दा रुका हुआ था, वो था मराठा आरक्षण। क्या कहेंगे सर, इतने साल बाद क्यों? कोई भी जाति जमाती का आरक्षण इस भारत में बड़ी समस्या रही है। महाराष्ट्र के बारे में मैं अगर कहना चाहूँ तो मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, SC ST आरक्षण, ये सारे मुद्दे विवादों में पड़े रहे हैं। इसके बावजूद भी मराठा आरक्षण ये मुद्दा बहुत अहम रह चुका है। पिछले कई सालों से मराठा मोर्चा हो या मराठा आरक्षण के बारे में लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इस सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए, जो कि नौकरी हो या एजुकेशन हो, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अहम मुद्दा माना जाता है। इसके वजह से मराठा आरक्षण का संघर्ष बहुत बड़ा रह चुका है। फिलहाल आपने देखा, हाल ही में मनोज जरांगे पाटिल, जो एक मराठा योद्धा इसके नाम से जानते हैं, इन्होंने पिछले 5-6 महीनों से एक महाराष्ट्र के घर घर में और हर मराठा समाज के युवक हो या युवती हो या स्त्री पुरुष, सबके मन में एक आशा जगा दी कि किसी भी हालत में मराठा जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मुद्दा लेके उन्होंने कई बार सरकार को चेतावनी दी और ये बार ये अल्टीमेटम दिया था, इस वक्त तो किसी भी हालत में 24 तारीख को 25 तारीख को बम्बई में जाकर ये आरक्षण लिए बगैर हम बम्बई छोड़ेंगे नहीं। और इस पुकार के बारे में बाद में हमने देखा कि लाखों की संख्या में, मैं समझता हूँ करीबन 20-25 लाख लोग बम्बई में जमा होने वाले थे। सरकार को ये मुद्दा गंभीरता से लेना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे, इन्होंने इस विषय पर तो कभी से काम चालू कर दिया है। उनका मंत्रिमंडल हो, उनके बाकी सहयोगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, दोनों भी उन्होंने उनका साथ निभाया और इस तब तो उन्होंने ठान ली कि किसी भी हालत में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो स्वीकार करना चाहिए, उनकी मांग स्वीकार करना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सवेरे ये घोषणा कर दी और उनकी समस्या, उनकी जो मांग है वो स्वीकार कर एक महाराष्ट्र को एक आश्चर्य का धक्का दे दिया है। और हमें पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में मराठा नौजवान हो, मराठा आम आदमी हो, सबके मन में एक आशा पैदा हुई कि हमारा कुछ भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारे नौजवान हो, हमारे स्टूडेंट हो, उनको पढ़ाई में, नौकरी में आसानी होगी। मैं दोनों, मनोज जरांगे पाटिल हो या मुख्यमंत्री हो, वो दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, सरकार का अभिनंदन करता हूँ। ये मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शंस है, क्या इस निर्णय से इन आने वाले लोकसभा इलेक्शन के दौरान आपके पार्टी के वोटों में
गिनती बढ़ सकती है? मैं नहीं समझता हूँ ये वोटों की राजनीति के लिए किया गया उठाया कदम है। ये तो नेचुरली लोगों की डिमांड थी, मराठा समाज की डिमांड थी। इससे इलेक्शन से कोई वास्ता है ऐसा मैं समझता नहीं। चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही